हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू एज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है आज? अब पढ़ना है पढ़ना है हम लोगों को लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आवृतबीजी पौधे का जीवन चक्र। आवृतबीजी पौधे का जीवन चक्र। तो हम लोग इस पे जो पढ़ेंगे वो एक शॉर्ट में, एट ए ग्लैंस, है ना, एक शॉर्ट में पूरा का पूरा एम्ब्रियोलॉजी अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, पूरी एम्ब्रियोलॉजी जो है इसमें अपन एक नजर में अपन देख लेंगे लाइफ साइकिल में। फिर उन्हीं स्टेप्स को एक एक करके डिटेल में अलग अलग लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो कैसा होता है बेटा? वो होता है स्पोरोफाइट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक स्पर्मिक प्लांट कैसा होता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का मतलब है 2x डिप्लॉइड। ठीक है, स्पोरोफाइट होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैसा होता है? स्पोरोफाइट होता है या 2x होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट किसको कहते हैं? स्पोरोफाइट मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्पोरोफाइट है तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। हेटेरोस्पोरस हो सकते हैं और होमोस्पोरस हो सकते हैं। तो यदि उसमें दो प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसमें दो प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसे कहते हैं हेटेरोस्पोरस प्लांट। मतलब कि जब दो प्रकार के स्पोर किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाए जाते हैं, कि दो प्रकार के स्पोर किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाए जाते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाए जाते हैं। तो इस प्लांट को क्या कहते हैं? हेटेरोस्पोरस प्लांट कहते हैं। हेटेरोस्पोरस प्लांट कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं? हेटेरोस्पोरस प्लांट कहते हैं। तो दो प्रकार के स्पोर क्या हो सकते हैं? दो प्रकार के स्पोर क्या हो सकते हैं कि इसमें दो प्रकार के स्पोर क्या हो सकते हैं? नंबर एक माइक्रोस्पोर हो सकते हैं और दूसरे क्या हो सकते हैं? मेगास्पोर। ठीक है, मेगास्पोर। ठीक, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ठीक, ये हो सकता है। माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन्स, है ना, पॉलन ग्रेन्स आप समझ गए होंगे, है ना, पॉलन ग्रेन्स। और जो मेगास्पोर हैं वो क्या है? ओव्यूल में जो स्पोर बनते हैं तो वो है। तो यदि दोनों स्पोर पाए जाते हैं, मतलब कहने का कि मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर, और फीमेल से क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा। ठीक है, तो यदि दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं तो दोनों प्रकार के स्पोर उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे प्लांट मतलब जो बाइसेक्सुअल हैं, जो हर्माफ्रोडाइट हैं, वो कैसे हैं? हेटेरोस्पोरस प्लांट है। ठीक है ना, और इसी तरह से जब एक ही प्रकार के स्पोर, इसी प्रकार से जब किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में केवल एक ही प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं। एक ही प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जब किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में केवल एक ही प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं तो इसे होमोस्पोरस प्लांट कहते हैं। तब ये क्या कंडीशन आएगी कि या तो माइक्रोस्पोर होंगे या तो माइक्रोस्पोर अथवा क्या मिलेंगे? मेगास्पोर पाए जाएंगे, है ना। माइक्रोस्पोर होंगे अथवा क्या होंगे? मेगास्पोर होंगे। कहने का मतलब ये है कि इन प्लांट में केवल एक ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन होंगे। अर्थात इन प्लांट्स में केवल एक ही प्रकार के क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है ना, या तो क्या होगा?
एंड्रोसियम होगा तो एंड्रोसियम होगा तो क्या होंगे, माइक्रोस्पोर उत्पन्न होंगे, अथवा गाइनोसियम होगा तो क्या होगा, मेगास्पोर उत्पन्न होंगे। चाहे आप ये कह लीजिए कि फ्लावर कैसा होगा, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, या पेस्टिलेट होगा या स्टिमिनेट फ्लावर होगा, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, होमोस्पोरस प्लांट कहते हैं। तो प्लांट, मेन प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट है, जो कि हेटेरोस्पोरस या होमोस्पोरस हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखें, हाँ, तो अब अपन क्या करें कि थोड़ा इसकी लाइफ साइकिल देख लें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल, डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल देख लें, और उसी में अपन उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे प्रत्येक। तो पहला क्या है कि यहां अपन बना ले स्पोरोफाइट प्लांट, ठीक है। स्पोरोफाइट प्लांट कैसा है बेटा, 2x है ना, आपने पढ़ लिया, यानी डिप्लॉइड प्लांट है। और स्पोरोफाइट प्लांट में क्या उत्पन्न होंगे, फ्लावर, है ना। इसमें क्या है, ये फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, फ्लावर का निर्माण हुआ। फ्लावर कैसा है बेटा, फ्लावर भी 2x है। देखिए, जब तक अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन नहीं होगा तब तक ये अवस्था कैसी चलेगी, डिप्लॉइड अवस्था चलेगी, है ना, तब तक ये डिप्लॉइड अवस्था चलेगी। और जैसे ही मियोसिस हो जाएगी तो कौन सी फेज चालू हो जाएगी, कौन सी अवस्था चालू हो जाएगी, हैप्लॉइड अवस्था चालू हो जाएगी। तो अब ये फ्लावर है, फ्लावर में क्या होंगे कि फ्लावर में 2 सेक्स ऑर्गन हैं, कौन कौन से, एक है कार्पेल, जिसको आप क्या कहते हो, कार्पेल, एक कार्पेल है, और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है स्टैमेन। कार्पेल क्या है, कार्पेल जो है वो इसेंशियल ऑर्गन है, और स्टेमन जो है वो भी एसेंशियल ऑर्गन है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि कार्पेल और स्टेमन यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब फ्लावर जो है उसमें क्या है, 2 इसेंशियल ऑर्गन है, मतलब 2 सेक्स ऑर्गन, ठीक है। फ्लावर में 2 सेक्स ऑर्गन है, कौन कौन से, एक है गाइनोसियम, और एक क्या है बेटा, एक है एंड्रोसियम। गाइनोसियम और एंड्रोसियम दोनों सेक्स ऑर्गन है। ये भी 2x है और ये भी 2x है। मैंने बताया कि जब तक मियोसिस नहीं होगी तब तक ये कौन सी फेज चलेगी, डिप्लॉइड फेज चलेगी, ठीक है। गाइनोसियम के एक भाग को आप क्या कहते हैं, गाइनोसियम के एक भाग को आप कहते हैं कार्पेल, है ना, कार्पेल कहते हैं। गाइनोसियम के एक भाग को आप कार्पेल कहते हैं। पिछले लेक्चर में आपने ये बात सीखी है कि दोनों एसेंशियल ऑर्गन जो है उसके एक भाग को क्या कहते हैं। अब ये जो है ये क्या कहलाता है, इसका एक भाग क्या कहलाता है, एक पार्ट क्या कहलाता है, स्टेमन, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। आपने ऊपर सीख लिया है कि ये क्या है, ये डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। तो ये क्या है, ये जो है गाइनोसियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। गाइनोसियम के एक भाग को कार्पेल कहते हैं और एंड्रोसियम के एक भाग को क्या कहते हैं, स्टेमेन्स कहते हैं। कार्पेल जो है, अब यहां पे आप थोड़ा इसको देख लीजिए, कार्पेल है ना, कार्पेल, ठीक। कार्पेल जो है वो कैसा होता है, कार्पेल 3 भागों से मिलकर बना होता है। मतलब क्या 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी किसके ऊपर रखी होती है, थैलमस के ऊपर रखी होती है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये है पेडिसिल है, ये पेडिसिल है। ये क्या है, ओवरी है ना, ओवरी है। और ये क्या है, स्टाइल है, और ये क्या है, स्टिग्मा है। मतलब कि जो कार्पेल है वो 3 भागों से मिलकर बनी हुई है। ये तीनों भाग मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा, कार्पेल बनाते हैं। ये तीनों भाग क्या है, कार्पेल बनाते हैं। और इसकी ओवरी किसके ऊपर रखी हुई है, थैलेमस के, है ना, ये थैलेमस है। इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। ये कार्पेल है, ठीक है। तो ये है कार्पेल की ये संरचना है। इसी तरह से ये क्या है, एंड्रोसियम है, और एंड्रोसियम का एक भाग क्या है, स्टेमन है। यदि आप स्टेमन की बात करें तो ये क्या हो गया, ये स्टेमन हो गया, ठीक है। स्टेमन में क्या है कि इसमें 3 भाग हैं, स्टेमन में भी 3 भाग हैं। क्या है बेटा, एक है फिलामेंट, ऊपर सबसे ऊपर वाला क्या है बेटा, ये है एंथर, ये एंथर है। और दोनों को जोड़ने वाली, फिलामेंट और एंथर दोनों को जोड़ने वाली संरचना क्या है, कनेक्टिव, है ना, कनेक्टिव। इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये तीनों जो पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट जो हैं इसको क्या कहते हो, स्टेमन कहते हो, ठीक है। इसको क्या कहते हो, स्टेमन कहते हो। तो ये स्टेमन भी 3 भागों से मिलकर बना हुआ है, कार्पेल भी 3 भागों से मिलकर के बना हुआ है,
ठीक है ना। तो ये फ्लावर में दोनों क्या है, इसेंशियल पार्ट है, दोनों सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम है और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो गाइनोसियम है। फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोसियम के एक भाग को कार्पेल कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम के एक भाग को स्टेमन कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है कार्पेल के अंदर क्या है कि एक हिस्सा है, एक मास ऑफ टिश्यू है, ये एक मास ऑफ टिश्यू है और इस मास ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। मास ऑफ टिश्यू को क्या कहते हो, न्यूसेलस कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, मास ऑफ टिश्यू, ये है न्यूसेलस है। और न्यूसेलस के चारों ओर क्या है, इंटेगुमेंट्स होते हैं। ऐसे चारों ओर क्या होते हैं, इंटेगुमेंट होते हैं। और ये न्यूसेलस नीचे से इस तरह से जुड़ करके क्या बना देता है, ओव्यूल का निर्माण कर देता है। तो ये क्या बन जाता है बेटा, ये बन जाते हैं ओव्यूल, है ना, ओव्यूल बन जाते हैं। और इस ओव्यूल को ही क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। इस ओव्यूल को क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। मैं यहां बाहर बना देता हूं इसको, ओव्यूल को, कि ये इस तरह से होगा, ये न्यूसेलस है और इसको चारों ओर से इंटेगुमेंट ऐसे घेरे रहते हैं। और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटा, ये ओव्यूल कहलाता है। ये है ओव्यूल। ठीक है, ये क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल को ही क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। तो कार्पेल के अंदर अपन क्या देख लें, कार्पेल के अंदर है ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम। और मेगा स्पोरेंजियम को क्या कहते हैं बेटा, ओव्यूल कहते हो। अभी ये 2x स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, 2x स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब देखो ये हो गया क्या, मेगा स्पोरेंजियम कार्पेल में। इसी तरह से स्टेमेन के अंदर जो है, स्टेमेन जो है, ये जो स्टेमेन है, स्टेमेन में क्या होता है कि यहां पर इस तरह से, यहां जो है इस तरह से स्टेमेन को यदि आप ऐसे सेक्शन काट दें तो वो ये जो है इस तरह से यदि सेक्शन काट दें तो आपको 4 स्पोरेंजिया दिखेंगी और इनके अंदर इस तरह से क्या होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये 4 स्पोरेंजिया जो है इस तरह से आपको दिखेंगी। ये क्या होगी, स्पोरेंजिया। और चूंकि स्पोरेंजिया इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इस तरह से यदि आप एंथर का सेक्शन काट दें, ये जो एंथर है, एंथर का मतलब क्या है कि ये इस तरह का एंथर है। यदि इसको यहां से सेक्शन काट दें तो इसको सेक्शन काट के आप देखें तो इस तरह से क्या दिखते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का एंथर जो है वो बना होता है। ठीक है। बाइलोब्ड होता है, मतलब एक लोब ये है और प्रत्येक लोब में 2-2 स्पोरेंजिया ऐसे भरी होती हैं, 2-2 लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह से। जैसे ये मार्कर है ना, तो इस तरह से 2 स्पोरेंजिया एक लोब में और दूसरे लोब में भी 2 स्पोरेंजिया इस तरह से होती हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि 4 स्पोरेंजिया जो है एक एंथर में होती हैं और इन स्पोरेंजिया को क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाती है, ये हो गई मेगा स्पोरेंजिया और ये क्या कहलाएंगे बेटा, माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजियम। सिंगुलर है माइक्रोस्पोरेंजियम और प्लूरल है माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी तरह से मेगा स्पोरेंजियम सिंगुलर है, मेगा स्पोरेंजिया प्लूरल है। ठीक है ना। तो ये क्या है कि स्टेमेन में माइक्रोस्पोरेंजिया और कार्पेल में मेगा स्पोरेंजिया होती है। और ये भी कैसा है, 2x है। ठीक, यहां तक समझ में आया है ना। अब क्या होगा कि जो मेगा स्पोरेंजियम है इसके अंदर क्या बनेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल। इसके अंदर मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे बेटा, मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण होगा, मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण होगा। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। 2x ये भी है, अभी मियोसिस नहीं हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है, तो दोनों सेल्स कैसी होंगी, ये 2x होंगी। मतलब ये है मेगा स्पोर मदर सेल और ये क्या है बेटा, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्यों माइक्रोस्पोर क्यों कहते हैं, मेगा स्पोर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आगे चल करके मेगा स्पोर बनाएंगे और ये आगे मियोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर के माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करेंगे। तो क्या है कि इसमें अब जो है नेक्स्ट क्या होगा कि इसमें मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। और यहां बनेंगे, क्या बनेंगे, यहां पे बनेगी ये जो सेल है इससे बनेगा लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर। 4 टेट्राड का मतलब है 4। ठीक है। तो ये इस तरह से क्या बन जाएंगे,
4 मेगा स्पोर का निर्माण हो जाएगा। इनको अपन कहेंगे मेगा स्पोर्स, ठीक है। और मियोसिस डिवीजन के बाद क्या हो जाएगा, ये मेगा स्पोर, प्रत्येक मेगा स्पोर कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। सूत्री विभाजन होगा तो हैप्लॉइड हो जाएगा। और मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने की क्रिया क्या कहलाएगी, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मतलब मियोसिस डिवीजन जो होता है वो क्या करता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से यहां क्या होगा कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें भी क्या होगी बेटा, मियोसिस होगी। यहां भी मियोसिस होगी और इससे क्या बनेगा, टेट्राड, माइक्रोस्पोर का टेट्राड बनता है। इससे क्या बनता है, माइक्रोस्पोर का टेट्राड। तो इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना, टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं इसको। और अर्धसूत्री विभाजन के कारण ये भी कैसा हो गया है, हैप्लॉइड हो गया है। और इसमें क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया क्या कहलाएगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और यहाँ 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, 3 दिखते हैं, एक पीछे साइड रहता है। और यहाँ क्या होता है कि ये टेट्राड बनता है, लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर बनता है ना। मतलब ये क्या कहां पे बना होगा, ये ओव्यूल है ना, ओव्यूल के अंदर क्या बनी होगी, एक बनी होगी मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और फिर यही मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई होगी। तो कैसे हो गया, यहां पे इस तरह से 4 मेगास्पोर इस तरह से बन गए होंगे, ठीक है ना, 4 मेगास्पोर इस तरह से। और इसको कहते हैं लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर, है ना, मेगास्पोर, लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, मेगास्पोर हो गया, और ये क्या हो गया, माइक्रोस्पोर। अब यहां से हैप्लॉइड फेज शुरू हो गई। इससे पहले तक क्या था बेटा, पूरा डिप्लॉइड फेज थी, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये माइक्रोस्पोर जब अलग हो जाते हैं, जब माइक्रोस्पोर अलग अलग हो, जैसे ये है ना, और ये कैसे हो जाए, इस तरह से 4 अलग अलग हो जाए, ये चारों अलग अलग हो जाए, तो इसको पॉलन ग्रेन कहने लगते हैं, पॉलन ग्रेन, ठीक है। इनको क्या कहने लगते हैं, पॉलन ग्रेन कहने लगते हैं। ये क्या कहलाते हैं, पॉलन ग्रेन कहलाते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं, ये क्या बन जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, ये बन जाएंगे पॉलन ग्रेन्स। तो अपन एक ले लिया, यहाँ पे पॉलन ग्रेन ले लिया, ठीक है। ये है पॉलन ग्रेन, ठीक है। पराग कण जिसको आप कहते हो, पराग कण कैसा बेटा, हैप्लॉइड है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो मेगास्पोर है, इसमें से 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाते हैं और केवल 1 मेगास्पोर जीवित रहता है, ठीक है। मतलब कि क्या होगा कि ऊपर के 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाएंगे, मतलब नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाएंगे और 1 मेगास्पोर क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा। और ये जो मेगास्पोर है, ये आगे चल करके क्या बना देगा, मेगागैमीटोफाइट बना देगा। मतलब इस मेगास्पोर का मेगागैमीटोजेनेसिस होगा। जेनेसिस का मतलब है बनना, जेनेसिस का मतलब क्या है, बनना। तो मेगास्पोर से मेगागैमीटोफाइट का बनना क्या कहलाता है, मेगागैमीटोजेनेसिस। तो यहां बेटा क्या हो जाएगा, मेगागैमीटोफाइट बन जाएगा, मेगागैमीटोफाइट, ठीक है, मेगागैमीटोफाइट का निर्माण हो जाएगा। मेगागैमीटोफाइट कैसा होगा, मतलब ये जो है, ये लीनियर टेट्राड के ये 4 में से 3 ऊपर, ये माइक्रोपाइल कहलाता है। तो 3, और ये वाला कहलाता है चैलेंजर। तो माइक्रोपाइलर रीजन के 3 जो है टेट्राड मेगास्पोर के 3 जो है वो डिजनरेट हो जाएंगे और एक बनेगा कैसा, फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या होगा, इससे मेगागैमीटोफाइट बनेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, एक इस तरह से एम्ब्रियो सैक बनेगा जिसको मेगागैमीटोफाइट कहते हैं। और इसमें ऊपर की ओर क्या होंगे, 3, इसमें ऊपर की ओर क्या है, 3 सेल्स होंगी, बीच में 1 सेल होगी और नीचे की ओर 3 सेल्स होंगी, ठीक है। तो जिधर माइक्रोपाइल होगी, तो माइक्रोपाइलर एंड में जो सेल है उसमें से एक सेल क्या कहलाती है, एग सेल कहलाती है, ठीक है। और उसके अगल बगल की दोनों जो सेल्स हैं वो सिनर्जिड कहलाती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है बेटा, सिनर्जिड कहलाती हैं। बीच की सेल जो है इसको कहते हैं सेंट्रल सेल, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं। और ये तीनों नीचे वाली क्या कहलाती है, एंटीपोडल्स कहलाती हैं। और इस पूरे संरचना को चाहे आप एम्ब्रियो सैक कहिए
इसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सैक, या आप मेगा गैमीटोफाइट कहिए, चाहे मेगा गैमीटोफाइट कहिए चाहे एम्ब्रियो सेक कहिए। ठीक है, तो एम्ब्रियो सेक में क्या है, एग है, और जो सेंट्रल सेल है वो 2 न्यूक्लियस वाली है, बाई न्यूक्लिएट सेल है, मतलब 2 पोलर न्यूक्लियाई है इसमें। तो ये सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई है, एक यहाँ एग है। ठीक है, तो इसको मिला करके क्या कहते हैं, मेगा गैमीटोफाइट। तो चाहे आप मेगा गैमीटोफाइट कहिए चाहे आप इसको क्या कहिए, एम्ब्रियो सेक कहिए। देखिए मैं ये जो जितने भी स्टेप हैं मैं इनको पूरा आपको एक तरह से बताता जा रहा हूं। इन्हीं को अपने को आगे एम्ब्रियोलॉजी जब पढ़ेंगे ना तो एक एक को एक एक लेक्चर में पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना वहां पे। पर अपन यहाँ शॉर्ट में देखते जा रहे हैं ताकि ये लाइफ साइकिल जो है ये आपको समझ में आए, है ना। तो चाहे मेगा गैमीटोफाइट कहिए चाहे एम्ब्रियो सेक कहिए, है ना, ये क्या है बेटा, एम्ब्रियो सेक। तो चाहे आप एम्ब्रियो सेक कहिए चाहे मेगा गैमीटोफाइट कहिए। ठीक है ना, क्या है कि ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जिसको आप कह रहे हैं, ये आगे चल करके ये भी विकसित होगा और विकसित होकर के क्या बनाएगा, मेल गैमीटोफाइट। पहले इसमें क्या होगा कि ये इसमें पॉलिनेशन होगा। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन बन गया, अब इसमें क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, परागण होगा। मतलब ये पॉलन ग्रेन कहां चला जाएगा, इस जगह पे आएगा, यहां पे आएगा। ये पॉलन ग्रेन जो है यहां बना है, यहां ये पॉलन ग्रेन बना है, माइक्रोस्पोरेंजिया थी, और यहां से ये कहां आ गया है, चाहे एयर के द्वारा आए चाहे पॉलिनेटिंग एजेंसी के द्वारा आए, किसी भी विधि से वो आए, लेकिन वो कहां जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, और स्टिग्मा के ऊपर आने की जो क्रिया है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया से स्टिग्मा तक की जो यात्रा है, उसी को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा स्टिग्मा में, और उस क्रिया को कहते हैं पॉलिनेशन। तो यहां क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं पॉलिनेशन, है ना, परागण, पॉलिनेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, पॉलिनेशन हो जाएगा, परागण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इसका पॉलन ग्रेन का परागण हो गया, जिसको आप पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, परागण हो गया। अब ये पॉलन ग्रेन का जब परागण हो गया और ये कहां पहुंच गया है, स्टिग्मा में पहुंच गया है, और फिर वहां ये जर्मिनेशन शुरू करेगा। एक्चुअल में जर्मिनेशन उसका यहीं से शुरू हो जाता है, जब इसके माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहता है, यहीं से जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस का डिवीजन वगैरह स्टार्ट हो जाता है, और ये यहां से यहां पहुंचता रहता है। ठीक है ना, तो इसका क्या होगा कि यहां पे जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगा, माइक्रोगैमीटोफाइट। जैसे यहां मेगा गैमीटोफाइट बना था, वैसे यहां पे क्या बनेगा, माइक्रोगैमीटोफाइट। तो पॉलिनेशन के बाद यहां क्या बन रहा है बेटा, इसमें बनेगा माइक्रोगैमीटोफाइट। ठीक है, इसको माइक्रोगैमीटोफाइट। ठीक है, माइक्रोगैमीटोफाइट बनता है। यहां क्या बन गया, माइक्रोगैमीटोफाइट बनता है। अच्छा, क्या है कि यहां ये मियोसिस के बाद पूरी संरचना चल रही है, तो ये यक्ष है, और मेगा गैमीटोफाइट भी यक्ष है। अब आप एक नाम और इनको ढूंढ सकते हैं कि चाहे आप माइक्रोगैमीटोफाइट कहिए चाहे मेल गैमीटोफाइट कहिए, है ना, चाहे इसको मेल गैमीटोफाइट कहिए, क्योंकि स्टेमेन जो है वो क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है ना। तो इसको चाहे आप माइक्रोगैमीटोफाइट कहिए चाहे मेल गैमीटोफाइट कहिए। तो एक मैं दूसरा नाम भी यहाँ पे लिख देता हूं, मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, मेल गैमीटोफाइट भी इसको कहते हैं, ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है, और पॉलन ग्रेन से या माइक्रोस्पोर से माइक्रोगैमीटोफाइट का बनना क्या कहलाता है, माइक्रोगैमीटोजेनेसिस। तो एक टर्म और आप यहां लिख सकते हैं, मैं नीचे यहां लिख देता हूं, माइक्रोगैमीटोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोगैमीटोजेनेसिस इसको कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से क्या होता है कि मेगा गैमीटोफाइट का बनना, मेगा गैमीटोजेनेसिस। तो मैं इस वाली लाइन में यहां लिख देता हूं मेगा गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस का मतलब क्या है, बनना। ठीक है ना, तो मेगा स्पोर से मेगा गैमीटोफाइट का बनना, मेगा गैमीटोजेनेसिस। इसको आपने मेल गैमीटोफाइट कहा, तो आप चाहें तो फीमेल गैमीटोफाइट कह सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से क्या है कि ये जो बन गया, क्या हो गया, मेगा गैमीटोफाइट और माइक्रोगैमीटोफाइट, या ये कह सकते हैं कि मेगा गैमीटोजेनेसिस हो गई और माइक्रोगैमीटोजेनेसिस हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखिए, ये जो मेगा गैमीटोफाइट है या फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो सेक जो है, उसमें 2 चीजें अपने को चाहिए, एग चाहिए क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा, और सेंट्रल सेल चाहिए क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए एंडोस्पर्म की आवश्यकता होगी। तो 2 चीज, मतलब इससे अपन क्या ले लेते हैं कि इसमें 2 चीजें यहां पे होंगी। एक क्या होगी बेटा, एक होगी एग होगी, है ना, एग सेल होगी। ठीक है, ये क्या होगी, एक सेल होगी, और दूसरी सेल इसमें से अपन ले लेते हैं क्या, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल मतलब पोलर न्यूक्लियाई, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं,
और ये क्या हो जाएगी, सेंट्रल सेल जो है 2x हो जाएगी। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अभी ये x x है दोनों, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है, तो 2x हो जाएगी। तो हम यहां पे कर लेते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल को बेटा क्या कर दिया अपन ने, 2x कर दिया। सेंट्रल सेल को 2x कर दिया। एक्स सेल क्या है, x है, ठीक है ना। एक्स सेल जो है वो x है और सेंट्रल सेल कैसी है, 2x है। मतलब किसमें, मेल गैमी मतलब किसमें, मेगा गैमीटोफाइट में या एम्ब्रियो सेक में या फीमेल गैमीटोफाइट में। आपने दो सेल ले ली, एक्स सेल होगी और सेंट्रल सेल होगी। सेंट्रल सेल 2x हो गई और ये क्या है, यक्स है। पहले इसमें पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं तो दोनों अलग अलग रहते हैं, तो यक्स रहती है, तो तब ये हैप्लॉइड होती है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के समय ये कैसी हो जाती है, डिप्लॉइड हो जाती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि यहां आप देखते हैं कि जो माइक्रोगैमीटोफाइट है, जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है ये किस तरह का होगा एक्चुअल में, कि ये एक पॉलन ग्रेन का अपन ले लें कि ये ऐसा पॉलन ग्रेन होगा। ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, इसमें ऐसे जर्म पोर्स होते हैं। ये क्या है, जर्म पोर्स होते हैं। और इसमें बाहर दो लेयर की होती है, जो वाल होती है माइक्रोस्पोर की या पॉलन ग्रेन की, वो दो लेयर की होती है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो होती है वो छिद्रित होती है और इंटाइन जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है। जब इससे क्या बनना होता है, माइक्रोगैमीटोफाइट बनना होता है, तो ये जो इंटाइन है वो एक पोर से नीचे आगे की ओर ऐसे बन करके और उभरती है, और उसको कहते हैं क्या, उसको अपन कहने लगते हैं मेल गैमीटोफाइट। उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं मेल गैमीटोफाइट। और इसमें दो मेल गैमीट होते हैं, ठीक है। जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि ये कैसे बनते हैं। तो ये जो है पॉलन ग्रेन जो है या माइक्रोस्पोर जो है वो इस तरह से अंकुरित होकर के क्या बना देता है, ये बना देता है मेल गैमीटोफाइट। ये क्या है बेटा, ये है मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट का ये निर्माण हो जाता है। तो ये मेल गैमीटोफाइट में ये दो क्या है बेटा, मेल गैमीट है ना, मेल गैमीट, ठीक है। और ये क्या है, हैप्लॉइड है। मेल गैमीट भी हैप्लॉइड है क्योंकि ये पूरा पॉलन ग्रेन ही हैप्लॉइड है। तो यहां अपन क्या बना लें, यहां दो है मेल गैमीट, एक ये हो गया मेल गैमीट और एक ये हो गया मेल गैमीट, ठीक है। मेल गैमीट, ठीक, मेल गैमीट दोनों क्या हो गए, मेल गैमीट हो गए। दोनों यक्स हैं, ये यक्स है और ये भी यक्स है, ठीक है ना। तो एक मेल गैमीटोफाइट में या एक माइक्रोगैमीटोफाइट में दो मेल गैमीट होते हैं, ठीक है। एक मेल गैमीटोफाइट में दो मेल गैमीट होते हैं, ठीक। अब क्या हो गया कि ये जो एक मेल गैमीट, इसमें से एक मेल गैमीट एक एग सेल से मिलता है, एग से ये इस तरह से एक मेल गैमीट एक एग सेल से मिलता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन अथवा इसको क्या कहते हैं, सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन अथवा सिनगैमी कहते हैं इसको, ठीक है। एक मेल गैमीट जब कहां आता है, मेगा गैमीटोफाइट के एग सेल से फ्यूज होता है। जब एक, ये देखिए इसमें जो है ये एग सेल है, तो क्या होगा कि यहां से ये आएगा गैमीटोफाइट, जर्मिनेट होता हुआ आएगा, और इसके मेल गैमीट जो होंगे तो यहां क्या होगी, एग सेल होगी। तो एक मेल गैमीट एग सेल से आकर के फ्यूज हो जाएगा और क्या बना देगा, आगे जाइगोट बना देगा। तो फ्यूज होगा और जाइगोट बना देगा, तो एक एक्स ये और एक एक्स ये, तो ये मिलकर के क्या बन जाएगा बेटा, यहां बन जाएगा जाइगोट, है ना। यहां क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट कैसा हो गया, 2x हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, जाइगोट। और जाइगोट कैसा हो गया है बच्चों, जाइगोट हो गया है 2x। तो ये वाला तो समझ में आ गया आपको, है ना। अब क्या होता है कि ये सेंट्रल सेल जिसमें दो एक्स हैं, दो न्यूक्लियाई हैं और एक मेल गैमीट, ये जो है आपस में ये फ्यूज होते हैं। ये जो है ये आपस में यहां फ्यूज होकर के, और यहां जब ये फ्यूज होते हैं तो क्या हो जाता है, 2x ये है, एक x ये है, तो यहां 3x, मतलब यहां क्या हो जाता है, ट्रिपल फ्यूजन। इस जगह पे क्या हो जाता है बेटा, ट्रिपल फ्यूजन, है ना, ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप क्या बन जाता है, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप जो है वो क्या बन जाता है, इस जगह पर ट्रिपल फ्यूजन होता है और ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप बन जाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। शॉर्ट में इसको कहते हैं PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस
और इसमें कितना होता है 3x, मतलब ये ट्रिपल फ्यूजन है। ट्रिपल फ्यूजन मतलब सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन और एक मेल गैमीट का फ्यूजन, मतलब 2x यहां है और 1x यहां है, दोनों को मिलाकर के क्या बन गया 3x, है ना। तो इसलिए इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि ट्रिपल फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी, ट्रिपल फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, इन दोनों को मिलाकर के ट्रिपल फ्यूजन क्या है कि 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन है। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन और फिर उन दोनों न्यूक्लियाई से जाकर के एक मेल न्यूक्लियाई का फ्यूजन, तो क्या बन जाता है ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिलाकर के कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट की ये विशेषता है कि वहां क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है और एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म कैसा होता है, 3x होता है और डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहां मैं लिख देता हूं, ये क्या है बेटा, ये है डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। मतलब 2 बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन से अब आगे जो टिश्यू बनेगा वो 3x बनेगा, ट्रिप्लॉइड होगा। और डबल फ्यूजन से क्या होता है कि इसमें एंडोस्पर्म और जाइगोट बनता है। ठीक है ना। तो ये जाइगोट बन गया और ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। इसको जरूर याद रखिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट, यहां तक समझ में आ गया ना। अब आप देखिए कि जो जाइगोट है ये आगे डेवलप होकर के आगे क्या होगा, ये डिवाइड होकर के और क्या बना देता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ये क्या बना देगा, एम्ब्रियो का निर्माण कर देता है। एम्ब्रियो भी कैसा है, अब ये 2x है, क्योंकि अब यहां क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगी, समसूत्री विभाजन होगा। जाइगोट में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है ना। तो एम्ब्रियो बन जाएगा और यहां प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3x जो है, तो वहां भी क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगी, माइटोसिस होती है और यहां बन जाता है इंडोस्पर्म। ठीक है, इंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है। इंडोस्पर्म का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इंडोस्पर्म जो है वो क्या है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, पोषण देने वाला टिश्यू है और 3x होता है। इंडोस्पर्म कैसा है, 3x होता है और पोषण देने वाला टिश्यू है, पोषण देने वाला ऊतक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को भोजन देने वाला टिश्यू क्या है, इंडोस्पर्म है। तो ये इंडोस्पर्म क्या हो रहा है, ये साथ में दोनों मिल जाते हैं, मिले हैं, मतलब एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो को पोषण देने वाला क्या है, इंडोस्पर्म है। तो इन दोनों संरचना को मिला करके आप क्या कहते हो बेटा, इनको कहते हो सीड, है ना। तो क्या बन गया बेटा, सीड बन गया। सीड कहां बना हुआ है, ये ओव्यूल के या मेगास्पोरेंजियम के अंदर बना हुआ है। अब क्या बन गया है, सीड बन गया। ठीक है। सीड में क्या होगा, एक भ्रूण होगा और उसमें इंडोस्पर्म होगा। उस भ्रूण को क्या होगा, इंडोस्पर्म पोषण देता रहेगा। इंडोस्पर्म कैसा है, 3x है। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है यहां पे भ्रूण बन जाएगा और इसके चारों ओर का जो टिश्यू है वो इंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इसको भोजन देता रहेगा। और ये सीड जो है ये बचा रहेगा कुछ समय तक। ये क्या होगा, इसका डॉर्मेंट पीरियड होगा, इसकी प्रसुप्तावस्था होगी और जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो ये अंकुरित होकर के और क्या करेगा, नया प्लांट तैयार कर देगा, नया पौधा जो है वो तैयार कर देगा। अंकुरित होकर के जर्मिनेट होकर क्या बना देगा, ये नया स्पोरोफाइट प्लांट बना देगा। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और अब क्या करना है अपने को कि इनको पूरे सभी स्टेप्स को अलग अलग अपने को पढ़ना है। गाइनोसियम अलग से पढ़ेंगे, एंड्रोसियम अलग से पढ़ेंगे, स्टेमेंस, कार्पेल्स, ये सब मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये सारी चीजें जो हैं अपने को, ये पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये अपने को डिटेल में अब एक एक करके देखेंगे। जब ये पूरा अपना ये खत्म हो जाएगा तो एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो मैंने काफी विस्तार से एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल आपको बता दी है। यदि आप इतना भी ढंग से पढ़ लेंगे तो एम्ब्रियोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना। ठीक है। तो इस तरह से ये आप पूरा एक इसको शॉर्ट में इसको पहले आप याद कर लेंगे तो आगे की जो भी चीजें हैं वो आपको
मिलती जाएंगी, आपको कनेक्ट होती जाएंगी, आपको समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो यहीं तक। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे कि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। धन्यवाद।